क्या मैं मुश्किलों से डर रहा हूँ? मैं मरा तो नहीं? यह चीख कर बोल दो कि ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया हूँ। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, यह मैं किसी और से नहीं खुद से वादा किया हूँ। जी नमस्कार, मैं रमित कुमार आप सभी को स्वागत करता हूँ। आप दूसरे के भरोसे बैठने से अच्छा खुद पे मेहनत करो, दूसरे पे भरोसा करने से अच्छा खुद पे भरोसा करो। आज की दुनिया के लोग दूसरे पे ज़्यादा जीते हैं, दूसरे के भरोसे ज़्यादा जीते हैं। जैसे एग्जांपल समझाने की कोशिश करते हैं, आपके पास एक गर्लफ्रेंड, फॉर एग्जांपल इसको पर्सनल मत लेना, ठीक है, या तो मेरे पे मत लेना भाई कि यार तुम ये जो बात बोल रहे हो तुम पे तो नहीं, ये फॉर एग्जांपल है, सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल समझने के लिए। मान के चलिए आपके पास एक गर्लफ्रेंड है, क्या गर्लफ्रेंड है, आप उसको शॉपिंग करवा रहे हो, रिचार्ज करवा रहे हो, होटल ले जा रहे हो, खाना खिला रहे हो, जो भी ऐरा गैरा एक गर्लफ्रेंड के साथ आप कर रहे हो, या एक गर्ल्स के लिए भी, गर्ल्स भी ज़्यादातर करते हैं बॉयज़ के साथ। फॉर एग्जांपल आप मेरे को ये बताओ कि रिचार्ज करवा रहे हो तो अपने जेब का पैसा से या बाबूजी का पैसा से, उसको शॉपिंग करवा रहे हो तो अपने पैसे से या बाबूजी के पैसे से। अब मेरे को ये बताओ कि सारे कुछ बाबूजी के पैसे से करवा रहे हो, तुम मेरे को एक सवाल का जवाब दो कि गर्लफ्रेंड आपकी हुई या बाबूजी की हुई? बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। गर्लफ्रेंड आपकी हुई या बाबूजी? क्योंकि सारे खर्चा तो बाबूजी उठा रहे हैं, आप कहाँ उठा रहे हो? हाँ बोलो यार, ये कौन सा बात है? रियलिटी यही है। बहुत सारे लड़के और लड़कियां आज खुद के भरोसे नहीं बल्कि अपने बाबूजी के भरोसे जी रहे हैं। तो बस आपसे एक ही चीज़ बोलेंगे कि आप दूसरे के भरोसे ना जिए, आप खुद के भरोसे जीना शुरू करें, आप खुद के पैरों पे खड़े होने का प्रयास करें। दूसरे के भरोसे कितना दिन, हाँ कितना दिन दूसरे के भरोसे, कितना दिन जी सकते हो? इसीलिए कहते हैं भरोसा अगर ईश्वर पर है तो आपकी तकदीर में जो लिखी है वही पाओगे। भरोसा अगर ईश्वर पर है तो जो आपकी तकदीर में लिखी है वही पाओगे, लेकिन भरोसा आप पे हो तो भगवान भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। जी हाँ, आप सही सुने, यदि भरोसा खुद पे हो तो ईश्वर भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। तो इसका सीधा सा एग्जांपल है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को आज कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा जानता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। वैसे इंसान जिन्होंने हॉलीवुड में छाया हुआ, आज उनकी बात करूं तो उन्होंने एक भाषण में ये भी कहा था कि हमें भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। क्या हमें भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए? क्या पता भगवान मेरे भरोसे बैठा। ये रियलिटी है कि कोई भी इंसान को किसी भी काम करने से पहले ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे नसीब में है कि नहीं, मेरे तकदीर में है कि नहीं, मेरे भगवान ने लिखा है कि नहीं, मेरे लकीर में है कि नहीं। आप ये डिसाइड करो कि मैं ये कर सकता हूँ। भगवान भी साला आपको वो करने के लिए मजबूर होगा, वो देना पड़ेगा उसको। यदि मैं मेहनत करूँ तो भगवान कौन होता है रोकने वाला मुझे कि आपको नहीं दूंगा? भगवान स्वयं देगा यदि आपकी एफर्ट उस तरह रही। और यदि तन मन धन से किसी भी काम को कर रहे हो तो कभी भी कोई आपको रोक नहीं सकता। यदि तन मन धन से कोई भी काम को कर रहे हो तो कभी भी जिंदगी में हार ही नहीं सकते, कभी भी जिंदगी में कोई रोक ही नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं कि मैदान में जो हार जाता है वो फिर भी जीत सकता है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार जाता वो कभी नहीं जीत सकता। इसीलिए आप मन से कभी ना हारे, कोशिश करें कि उसे मन से जीतने का। यदि मन हो और मन में जो ठान लो वो कभी भी आपको किसी की औकात नहीं कि आपको रोक दे। इसीलिए आप मन में यह ठान लो कि मेरे इतना कोई काबिल नहीं इस दुनिया में, मेरे जैसा इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हो और मेरे जैसा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। यदि इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस, इतना चीज़ आपके अंदर आ जाए तो मैं दावे करता हूँ कि आपको हीरे जैसा चमकने में कोई नहीं रोक सकता। हीरे जैसा चमकने से कोई रोक नहीं सकता। यदि आप हीरे जैसा चमकना चाहते हो तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, संघर्ष तो करनी पड़ेगा ना हीरा जैसा चमकने के लिए। और यह हीरा को वही परखता है जो हीरा होता है। यदि आपको हीरे को परखना है तो हीरे को परखने कुछ नियम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझाने का, यदि हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार कर, धूप में तो टूटा हुआ कांच भी चमकता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। यदि आप हीरा बनना चाहते हो तो अंधेरा का इंतजार करो, धूप का नहीं। अंधेरा यानी कि सही समय का इंतजार करो। हर समय पे ये बोलोगे कि ये काम कर लूँगा, वो काम कर लूँगा, सब चीज़ का एक लिमिट होता है। जितना आपकी लिमिट है उतने ही आप उस
समय के अनुसार से आप एफर्ट करो, जितना जिस चीज़ का समय दिए, प्राइवेसी दिए, उस अनुसार से उस चीज़ का एफर्ट करो। आपका प्लेटफॉर्म अलग हो सकता है, रास्ते अलग हो सकते हैं, आपका और मेरे रास्ते अलग है, बाकी दुनिया का रास्ते अलग है, लेकिन मेहनत एक होना चाहिए। और मेहनत उसी का टाइट होता है और वही आगे जा कामयाब होता है जिसका मेहनत या संघर्ष जितनी तगड़ी होती। इसीलिए इंसान आज की दुनिया में मेहनत करने से, संघर्ष करने से डरता है। और कहा सुने, जो संघर्ष से डर गया वो हार गया, जीत ही नहीं सकता है। और जग ने यही कहा है, जिसने संघर्ष को रची है, जिसने संघर्ष को पढ़ा है, जो संघर्ष को जाना है, वही जग में रचा है। यदि आपको जग में रचना है, कुछ जग में कुछ करना है, तो मेहनत को जानना पड़ेगा, मेहनत को पकड़ना पड़ेगा। जब तक आप मेहनत को नहीं पकड़ते, आप कैसे कर सकते हो कि मेरे को ये मिल गया, मुझे ये प्राप्त है? नहीं, यदि आपको प्राप्त करनी है तो पहले संघर्ष को प्राप्त करो, तब जाके कामयाब होगे। और हाँ, आप ये नहीं सुने हो कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों कभी कोई बिगाड़ नहीं सकती। इसीलिए आप कोशिश करो, संघर्ष करो, मेहनत करो, एफर्ट करो। और हाँ, एक लाइक भी करो और कमेंट भी करो कि आपको क्या समझ में नहीं आया, और कोई भी सवाल रह जाता उसको भी सामने लिख। और हाँ, सब्सक्राइब कर लो ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा अब तक पहुंच सके।